Everyone, this is Gursit from Infinite Minds. Welcome back to Infinite Minds मिशन शिक्षा 2026 2027। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, सुशील होंगे, अच्छी तरीके से होंगे बस। तो आज हम फाइनली आ चुके हैं अपने दूसरे चैप्टर मैथ्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ। और अगर हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वो देख लीजिए क्योंकि काफी सारा इसके रिलेशन में ही है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पिछले चैप्टर में करे थे कि लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का क्या होता है। लीनियर होता है जिसकी पावर 1 हो, जिस वेरिएबल की पावर 1 हो, उधर उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। फिर क्वाड्रेटिक क्या होगा? क्वाड्रेटिक होगा जिसकी पावर 2 हो। क्यूबिक होगा x रेज़ टू पावर 3। ओके, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ये है क्वाड्रेटिक का और ये है लीनियर का। और अब हम पहले देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफाइन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? इफ पॉलिनोमियल x इन पॉलिनोमियल p is a quadratic polynomial, then p in polynomial x equals to 0 is called a quadratic equation. Basically, अगर कोई भी पॉलिनोमियल है और उसका कुछ ऐसे करके इक्वेशन बन रही है और वो 0 के भी इक्वल है, तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ये ध्यान में रखते हैं कि अगर इसकी वैल्यू मतलब कि पावर 2 हो, हाईएस्ट डिग्री की। ठीक है, फिर जनरल फॉर्मूला ये हमने पिछले चैप्टर में भी क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये जनरल फॉर्मूला है ना। जनरल फॉर्मूला हमने पहले भी देखा था, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना। तो और आगे हम पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि कैसे कौन कौन से चांसेस होते हैं। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनते। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं, इक्वेशन दिए हैं, हमने बतानी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। सबसे पहला एग्जांपल हमारा ये रहा, x प्लस 3 अपॉन एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसको मैं सीधा करके तो लिखेंगे नहीं, ऐसे थोड़ा ना बोल देंगे कि है बस 2 है तो है। क्वाड्रेटिक में पावर 2 हाईएस्ट डिग्री आ रही है तो नहीं, जरूरी नहीं है कि हो, क्योंकि इसे भी पूरा सॉल्व करना है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम पहले। ये x अभी इधर अपॉन में है, इसे पूरा अपॉन में एलसीएम करके लाएंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करके एलसीएम लेके ऐसा बनेगा हमारा कुछ। फिर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस x को इधर लेके जाएंगे, है ना। तो ये बन जाएगा x प्लस 3 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स क्यूब। फिर x को यहाँ पे लेके आएंगे, ये बन गया x इक्वल्स टू 3 आ गया। तो ये तो लीनियर बन गया, तो इसका आंसर क्या हुआ? नो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। दूसरा हमारा है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। काफी लंबी इक्वेशन है ना। इसको भी हम पहले क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम ये 2x स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो ये बन गया x स्क्वायर। वैसे तो लिख देते हैं x स्क्वायर, ये x स्क्वायर है। 2x स्क्वायर को जो हम इस साइड लेके आएंगे, ये माइनस 4x और माइनस 2x इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो बन गया ये माइनस 4x प्लस 2x प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बढ़ेगा लगेगा, माइनस 2x प्लस 2। यहाँ पे प्लस 4 है दूसरी साइड पे, क्वालिटी साइन के यहाँ पे राइट हैंड साइड पे प्लस 4 है। इसको जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव। तो ये बन गया प्लस 2 माइनस 4, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बढ़ेगा लगेगा। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 है, तो एक्सेप्शन है, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया, हाईएस्ट डिग्री भी आ रही है, 2 नहीं है, मतलब कि ये इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अगला ये वाला थर्ड पार्ट हमारा। ठीक है, ये 1 हो गया पहले का आंसर। दूसरे का आंसर है यस। थर्ड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स है। ठीक है, रूट एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है? नहीं,
0 के इक्वल तो है ही, हाईएस्ट डिग्री भी 2 है, पर ये आगे डिवाइड नहीं हो सकता, रूट में आ गया x, इसका फिर डिग्री होगी हाफ, हाफ डिग्री माने नहीं जा सकती, तो इसका आंसर है नो। जब भी रूट में आ जाए, जरूरी नहीं है कि सेंटर में रूट हो, ये भी आ सकता है √2x प्लस 3x, कुछ भी आ सकता है ऐसे करके, और यहाँ पे रूट में हो, पर लेकिन सेंटर वाला x ना हो, सेंटर वाला x रूट में ना हो, तो हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं। ये रूट आ गया है तो ये नहीं होगा, सेंटर में जब x को रूट मान लिया, x को हम कुछ नहीं कर सकते, x के हम कुछ नहीं कर सकते, x का कभी भी सेंटर वाले x का रूट में नहीं आना चाहिए, ना साइड वाले x का आना चाहिए, नंबर जैसे रूट में आ सकते हैं पर ऐसे x वेरिएबल नहीं आना चाहिए रूट में, फिर हमारा पॉलिनोमियल नहीं बनेगा ये। ओके, थर्ड का आंसर भी आ गया नो, क्योंकि ये रूट में आ गया x। फिर फोर्थ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, कोई एक्सेप्शन दिख रही है इधर? नहीं, क्वाड्रेटिक है पॉलिनोमियल, 0 के इक्वल भी है, और कोई एक्सेप्शन नहीं है, ना रूट में आ रहा है x, तो ये है कि नहीं है? है, बिल्कुल है, तो इसका आंसर आ जाएगा यस। इसके साथ हमारा ये वाली स्लाइड खत्म होगी। अब हम अगली स्लाइड करते हैं, इसमें हम फॉर्मूले जानेंगे, जैसे हमने एक तरीका किया था पिछले चैप्टर में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर में हमने किया था कि दो तरीके होते हैं, एक तो होता है वो अल्फा बीटा करके निकाल रूट्स निकालना, जैसे ये हमारी इक्वेशन है, इसके हमें रूट्स निकालने हैं, तो हम वैसे निकालते हैं। इसके कैसे लेंगे, इसके बन गए x, फिर x प्लस 2, ये बनता है, पर ऐसे ही कुछ बनेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके करते हैं, या फिर हम अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए वाला प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स है ना, तो ऐसे करके कर सकते हैं। अब हम आगे वाली स्लाइड में फॉर्मूलेस पढ़ेंगे कि कैसे और भी फॉर्मूलेस होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम इनके फॉर्मूलास करेंगे। तो पहले हमें एक तरीका पता है, हमने पिछले चैप्टर में किया था, वो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला, है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। पर इस चैप्टर में ज्यादातर हमें बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं करना है, इस चैप्टर में हमें इस चैप्टर से करना है, चैप्टर में करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। किससे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ओके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है हमने इसे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है हमारा? वो है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये हमारा फॉर्मूला है। अभी वैल्यूज कहाँ से आएंगी, ये डी कहाँ से आएगा? चलो ए बी तो आ जाएगा हमारा इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इधर से हमारी ए बी और सी की वैल्यू, सी की नहीं, सी तो है ही नहीं इधर, ए और बी की वैल्यू निकल जाएंगी। डी कहाँ से आएगा? डी हमारा है डिस्क्रिमिनेट, डी है हमारा डिस्क्रिमिनेट, इसकी वैल्यू आती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो ये डी भी हमारा इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से निकलेगा, ये डी है हमारा, ये भी स्टैंडर्ड इक्वेशन से निकलेगा, ये वाली इक्वेशन से। फिर ये डी की जो वैल्यू आएगी, इसका सारा वैल्यू आएगी, इसको हमने इसके अंदर डाल देना, रूट डी, रूट निकालेंगे इसका, फिर सॉल्व करेंगे। और ये प्लस माइनस, ये भी समझाती हूँ कैसे। तो बेसिकली जैसे मान लो हमें इक्वेशन दी है ये वाली, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें ये वाली इक्वेशन दी है, हमें क्या इसका बताओ, रूट्स निकालो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ओके, तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे डी, डी कैसे निकलेगा, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, एक है नहीं है 1 और सी प्लस 2, ठीक है, तो डी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 2 सा 4 माइनस 4 2 सा 8, नेगेटिव में आ गई वैल्यू, आई लेकिन नेगेटिव में आई है हमारी वैल्यू। तो इसके 3 केसेस आते हैं, एक तो डी की वैल्यू होगी 0, या फिर डी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, या फिर डी की वैल्यू डी से 0 से छोटी होगी। तो इसके हम 3 केसेस देख लेते हैं, 3 केसेस ऑफ
डिस्क्रिमिनेट, यहाँ पे थोड़ा डार्क लिख देती हूँ ताकि दिख जाए। डिस्क्रिमिनेट, ओके, डिस्क्रिमिनेट। ये 3 केसेस। पहला केस, पहले केस में d की वैल्यू 0 के बराबर है, इसका मतलब 2 इक्वल रूट्स होंगे और रियल रूट्स होंगे, मतलब कि 2 रूट्स निकलेंगे और वो इक्वल होंगे एक दूसरे के। मान लो अल्फा बीटा, ये दोनों रूट्स हैं इक्वेशन के और ये इक्वल होंगे। सेकंड केस हमारा है d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, ओके। इसका मतलब है कि 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं हमारी इक्वेशन के, ओके। डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट, अलग अलग, जैसे इसके इक्वल है, इसमें इक्वली अलग अलग होंगे, डिफरेंट, ओके। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रियल होंगे साथ में, रियल, रियल रूट्स डिस्टिंक्ट, अल्फा एंड बीटा अलग अलग, ओके। थर्ड केस हमारा क्या है? थर्ड केस हमारा है कि d की वैल्यू 0 से छोटी है, मीन्स नेगेटिव में आ गया आंसर। किसमें? नेगेटिव में। जैसे ये मान लो हमारा d-4 में, इसके आगे क्वेश्चन ही खत्म हो गया, आगे हम सॉल्व ही नहीं करेंगे, कहेंगे कि d दिस इक्वेशन हैज, कौन सी, ये वाली इक्वेशन, इमेजिनरी रूट्स हैं, ओके। नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, ओके, मीन्स अल्फा बीटा दोनों एग्जिस्ट नहीं करते। ये थर्ड केस में हमें इसके लिए क्वेश्चंस पता कैसे आ सकते हैं? जैसे मान लो हमें इक्वेशन दे दी है ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस 2 नहीं प्लस के फाइंड वैल्यू ऑफ के। हमें ऐसे क्वेश्चन ही दे देंगे जिसमें एक अननोन वैल्यू होगी, मान लो दी है हमें के वैल्यू दी है इस इक्वेशन में, और हमें कह देंगे इन तीनों में से कोई एक केस दे देंगे, मतलब कि ये हमारी इक्वेशन दी है, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और बोल देंगे कि d की वैल्यू 0 के इक्वल है। कैसे सॉल्व करोगे आप ये लोग? कैसे मतलब सॉल्व करोगे आप लोग? तो d की वैल्यू 0 हमें दी हुई है, ठीक है, हमें बोला होगा कि 2 रियल रूट्स जो इक्वल है एक दूसरे के एग्जिस्ट करते हैं, मींस अल्फा इक्वल्स टू बीटा। हमने इसमें से अल्फा बीटा का इसमें कोई काम नहीं है चैप्टर में, इस चैप्टर में बस मैंने समझाने के लिए यूज किया कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा, जैसे हम पिछले चैप्टर में कर रहे थे कि अल्फा बीटा अलग अलग रूट्स हैं। पिछले चैप्टर मींस पॉलिनोमियल्स की बात कर रही हूँ मैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में तो थे ही नहीं अल्फा बीटा, है ना। तो हमें d की वैल्यू 0 के इक्वल लिख देनी है, b स्क्वायर माइनस 4 ऐसी, b 4 का स्क्वायर माइनस 4k, ये 1 है, 4 इंटू 1 इंटू के, 4k, ये क्या 4k, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये 416, k की वैल्यू क्या है? k इक्वल्स टू 16 अपॉन 4, k की वैल्यू होगी 4। अगर इसके रियल रूट्स हैं, इसका मतलब यहाँ पे k की वैल्यू हमारी आ गई 4। अगर हम बोल देते कि k डिस्टिंक्ट रूट्स है, मतलब कि इस इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट अलग अलग रूट्स हैं, तो हम यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे साइन डाल के करते, ये वाला साइन डाल के करते, ठीक है। ऐसे ही हमारे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। की बात इसकी जाए, ये वाला फॉर्मूला तब यूज होता है जब हमें डिस्टिंक्ट रूट बोलना हो, मतलब कि 2 रूट्स निकाल लिए हमने, d की वैल्यू बड़ी आ रही है, ठीक है, मान लो d की वैल्यू बड़ी आ रही है, यहाँ पे आई नहीं और हमारी बड़ी आ रही है वैल्यू, तो हम ये वाला फॉर्मूला डालेंगे d की, यहाँ पे हमारी वैल्यू होगी मान लो d की कुछ आ गई, उसको हम डालेंगे अंदर, ऐसे सॉल्व करेंगे, माइनस b अंदर वैल्यूज आ गई है, प्लस रूट d अपॉन 2a माइनस b माइनस रूट d अपॉन 2a, ओके। इसमें मतलब कि एक रूट ऐसे प्लस करके निकल जाएगा, एक माइनस करके निकल जाएगा, और जब इन दोनों के आंसर हमारे आ जाएंगे, हम लिख देंगे ये 2 रूट्स हैं और यही था हमारा आंसर।
ओके, जितना सा अभी हमारा ये लेयर था, तो अब हम आगे करेंगे क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ऐसे से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन ट्राई करेंगे, के वाले क्वेश्चन ट्राई करेंगे, अननोन वैल्यू वाले। तो इस चैप्टर में ना एक और चीज होती है, जैसे हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर की है, इसमें भी काफी वर्ड प्रॉब्लम है। ओके, वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम्स थोड़ी ऐसी लगती है जैसे कि काफी सिमिलर है, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करें। इस चैप्टर में ये है, उस चैप्टर में हम टू वेरिएबल देते थे। कौन से वेरिएबल देते थे? एक हम लेते थे एक्स, एक हम लेते थे वाई। इस चैप्टर में हम ये नहीं करेंगे। इस चैप्टर में सिर्फ एक वेरिएबल लिया जाएगा, एक्स। कौन सा मर्जी ले लो, ये जरूरी नहीं एक्स लेना है, पर वाई ले लो, ए बी ले लो, सी ले लो, डी ले लो, पर एक ही वेरिएबल यूज होगा इसमें। हम ले लेते हैं एक्स, उसमें हम दो यूज कर लेते थे, एक्स और वाई। इसमें सिर्फ एक यूज होगा। ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट हो जाता है जब हमें वर्ड प्रॉब्लम समझ नहीं आती कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर में है या फिर किसकी है, इसकी इसकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर की। पर हम इससे भी आगे थोड़ा डेवलप करेंगे कि कैसे ये चीजें करनी है। ठीक है, अब हम आगे अपने क्वेश्चंस करते हैं, फिर अच्छी तरीके से ये चैप्टर समझ लेते हैं। ओके, अब हम अगले सेट पे आते हैं, नेचर वाले। बेसिकली नेचर, नेचर हमारा होता है कि वो रियल है, इक्वल है, क्या है। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है डिटरमाइन द नेचर ऑफ फॉलोइंग रूट्स। रूट्स के हमें नेचर बताना है। ये हमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, तो हम सॉल्व करते हैं इन्हें। तो सबसे पहले है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। आप लोग सोचो अभी हम क्या करेंगे, रूट्स निकालने हैं, नेचर नेचर निकालना है रूट्स का। और हमने भी क्या किया था, क्या किया था, क्या निकालना है हमें, नेचर निकालना है। मीन रियल है, इक्वल है, डिस्टिंक्ट है या नॉट रियल है, इनमें से क्या है ये रूट्स जो हमें दिए हैं। कैसे निकालेंगे, ये हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेट से। किससे? डिस्क्रिमिनेट से। तो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये था हमारा फॉर्मूला। ये a है, ये b है, ये c है। वैल्यू डालेंगे हम अंदर, b माइनस 3 क्यूब माइनस 4a इंटू सी। ये हो गया हमारा 3 टाइम्स 3 नेगेटिव, 3 टाइम्स नेगेटिव 3 विच इज 9 माइनस 4 2s are 8 8 80 बेसिकली 2 5 are 10 40। नेगेटिव में आ गया ये आंसर। ये तो क्या आएगा इसका आंसर, 1 31 31 नेगेटिव 31 नेगेटिव में आ गया। क्या इसका, ये b इज स्मॉलर देन 0, इसका मतलब इसके नॉट रियल रूट्स, नॉट रियल रूट्स। ओके, इसका आंसर ये है। अगला 2x² माइनस 6x प्लस 3, फिर से फॉर्मूला डालेंगे, फॉर्मूला डालेंगे, फिर वैल्यूज पुट करेंगे इनकी। फिर नेगेटिव में आंसर आया नॉट रियल रूट्स, पॉजिटिव आंसर आया मतलब कि बड़ा आया 0 से आंसर, मीन्स डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स हैं। और अगर 0 के बराबर आया तो इक्वल और रियल रूट्स हैं। सिर्फ एक केस है जिसका रियल रूट्स नहीं है, नेगेटिव वाले के। ओके, इसको अब देखते हैं डिस्क्रिमिनेट। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर इज 36 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, ये हमारा बन जाएगा 4 2 जा 8 8 3 जा 24। वैल्यू आई हमारी 36 माइनस 24 12। डी से 0 से बड़ा डी, मीन्स रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स क्या है, रियल और डिस्टिंक्ट, डिफरेंट, अलग अलग रूट्स होंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 3x² माइनस 4 रूट 3x। क्या आ गया, रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। रूट 3 आ गया, x है रूट में, नहीं, क्या हो सकता है, क्या निकालना है हमने, डिस्क्रिमिनेट निकालेंगे। d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। उससे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, देखो खुद ही अब ये है कि नहीं है। रूट में आ रहा है, आसपास वाले नहीं आ रहे, लेकिन लेकिन x रूट में नहीं है, x रूट में नहीं है,
नंबर है रूट में, इसको हम कर सकते हैं बिल्डअप फिटिंग से। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, इस बात पे नहीं हो जाना कि रूट आगे कहीं भी तो इक्वेशन बन ही नहीं रही है, नो लिख देना सीधा, ऐसा नहीं। पहले देखना है कि एक्स रूट में ना आए या अपॉन में ना आए एक्स। ये हमने चैप्टर 3 में डिस्कस किया था कि कौन कौन से एक्सेप्शन है, मतलब कि कब ऐसे करके आ गया ये गलत है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। ओके, या रूट एक्स आ गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, ये गलत है। ठीक है, ये चैप्टर 3 हमने बनाया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसमें देख लेना शुरू में ही है ये। तो इसका डी क्या है, नेचर क्या है इसका, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी है -4√3 का स्क्वायर, फिर -4 है इंटू 4 16 3 और 18 48, ये हो गया -48, ये है 4 टाइम्स 4, 4 का 16 इंटू 3√3। जब √3 से मल्टीप्लाई होता है तो रूट कट जाता है। ठीक है, तो ये बना 48, 48 माइनस 48 कितना हुआ 0। इसका नेचर क्या है, रियल एंड इक्वल। इसका क्या है, रियल और इक्वल। तो हमने तीनों केसेस देखनी है। नेगेटिव में आ गया हम, मतलब कि रियल रूट से एग्जिस्ट ही नहीं करते। पॉजिटिव आ गया, मतलब कि डी से बड़ा है नंबर, आई मीन डी 0 से बड़ा है, तो आ गया रियल और डिस्टिंक्ट, डिफरेंट डिफरेंट आएंगे रूट्स और रियल है। और अगर 0 के इक्वल है डी की वैल्यू तो रियल और इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमने ये वाला कर लिया टॉपिक। अब हम के वाले क्वेश्चन करेंगे, अननोन वैल्यू वाले क्वेश्चन करेंगे। कैसे करना है मैंने पहले बता दिए, तो बेसिकली ज्यादातर यही वाला यूज होगा, डिस्क्रिमिनेट। ओके, ये वाले फॉर्मूलेज लर्न करने बहुत जरूरी है कि कौन सा रियल है कौन सा नहीं है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन पे भी ध्यान रखना है। ये 40 है, ठीक है, 40 60 40 है। और इसके साथ हम अगले क्वेश्चन करेंगे, फिर हम जाएंगे उस वाली प्रॉब्लम से वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे और थोड़े क्वेश्चन कर लेंगे कि बोर्ड में कैसा आता है। ठीक है, ये था। तो क्वेश्चन हमारे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल और इक्वल रूट्स का क्या होता है क्वेश्चन, मतलब डी हमारी 0 के बराबर होगी, इसको हम इक्वेट कर देंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहला वाला क्वेश्चन हमारा है के एक्स स्क्वायर -2√5x + 4 = 0। इक्वेशन हमें दे दी है ना, और अब हम वैल्यू अंदर डालेंगे, फिर के की वैल्यू निकल जाएगी। बी स्क्वायर ये है, ये पूरा लेंगे, माइनस साइन नहीं बोलना, -2√5 का स्क्वायर ले लिया, ये बन गया हमारा 20। 2 2 4, 4 इंटू 5। रूट से जब भी रूट कटता है, मतलब रूट को जब हम रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कट जाता है, तो आंसर आ जाता है हमारा 5। ये कट जाता है, ये नहीं कि 5 इंटू 5 है, 5 और बन जाएगा अकेला। ओके, तो ये बन गया 2 इंटू 2, ये बन गया 5, 4 इंटू 5 विच इज 20, और 4ac, 4 इंटू के इंटू 4, 4 इंटू के इंटू 4, प्लस का साइन है तो यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं, तो ये बन गया 20 माइनस 16 के। ठीक है, फिर ये -16 के को जब हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड इक्वेट करेंगे तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगी, फिर ये पॉजिटिव बन गई। अब ये 16 के इक्वल टू 20 हो गया, ये 16 को हम यहाँ से मल्टीप्लाई से नीचे डिवाइड पे ले जाएंगे 20 से, फिर 4 के टेबल से कटिंग कर देंगे, 4 4 से 16, 4 5 से 20। ये की वैल्यू आ गई हमारी 5/4। क्या आ गई 5/4, ये लिख दी मैंने। ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया। अगला, अगले में हमें क्या दिया है, अगले में हमें दिया 4x² + kx + 9 = 0। क्या दिया 4x² + kx + 9 = 0। सेम मेथड, हमें अभी क्वेश्चन में ऑलरेडी ये दिया हुआ है कि रियल और इक्वल रूट्स है। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि तुम्हें एक क्वेश्चन दे दी, जैसे मान लो ये क्वेश्चन दे दिया आपको, फिर कहें कि इसके रियल और इक्वल रूट्स है, साथ में इसके रूट्स भी निकालो और डिस्क्रिमिनेंट नेचर भी बताओ क्या है इसका। नेचर तो वैसे दिया ही हुआ है, पर के की वैल्यू निकाल लो। के की वैल्यू निकालने को बोल के फिर बाद में कह देंगे कि इसका रूट्स निकालो, रूट्स निकालो इसके दोनों। 4x² + kx + 9 = 0।
इसकी वैल्यू 12 आ रही है, कैसे 0 से इक्वल कर दिया t को, बी स्क्वायर माइनस 4ac 4ac मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर बी है ये, तो ये बन गया 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 9 इज 44। याद है ना वो हमने किए थे, पहले करते थे 11 इंटू 11, 12 इंटू 12, 12 इंटू 12 कितना होता है 144। तो के स्क्वायर है ये इधर रूट में आ जाएगा, 144 की वैल्यू आ गई कितनी 12, इससे हमारा आंसर आ गया 12। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा, ये वाला भी हो गया। अब 2 और क्वेश्चन करेंगे, फिर हम वर्ड प्रॉब्लम पे आ जाएंगे, कि पहले के वाला 2 क्वेश्चन कर लेंगे, फिर वर्ड प्रॉब्लम पे आ जाएंगे, फिर एक बार रिव्यू कर लेंगे क्या हमने पढ़ा है, ठीक है। और इसके साथ हमारा ये वाला भी स्लाइड खत्म होती है, तो देख लो अभी। अगले क्वेश्चन आ गए हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द फॉलोइंग हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके, तो ये क्वेश्चन पहला वाला थोड़ा इजी है, तो हम अगला वाला पहले कर लेते हैं, ये वाला चले इजी है। फिर वही चीज सेम चीज है, इक्वेट करनी है ना, d इक्वल्स टू 0, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है, तो b ये है हमारा a, ये पूरा है हमारा b, ये है हमारा c। वैल्यू अंदर डालेंगे पहले, 2k प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3k प्लस इंटू 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये बन गया, पहले इसको कर लेते हैं, इसको इक्वल कर देना 0 के, ये बन गया 2 2 सर 4 के स्क्वायर प्लस 4 ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 2 माइनस 4 3 12k प्लस 4, तो ऐसा कुछ बना हमारा। ये क्या है, इन दोनों को प्लस लाइन्स कर देंगे, तो बन गया 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 8k माइनस 12k प्लस 4, इसको मैं आगे इधर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, 0 इक्वल्स टू, तो ये बन गया 4k स्क्वायर प्लस क्या लिखे मैंने 8k है, ये 8k है प्लस 4 प्लस 4 8k माइनस 1 मिनट, 4k स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 इंटू 8k, ये माइनस 12k है, ये प्लस 4 है, तो ये बन गया प्लस माइनस माइनस प्लस 4 8 माइनस 4k प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये हमारी क्वेश्चन दूसरी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे, फिर हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो अब ये वाला कर लेते हैं, ये वाला खुद कर लेना, HA। अगला क्वेश्चन है हमारा 4x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 1 इक्वल रूट्स है, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, 0 के इक्वल होगा, ये b स्क्वायर है हमारा 3k माइनस 3k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 1, और ये हमारा आगे यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ मैं, तो ये बन जाएगा 3 3 9, 9k स्क्वायर माइनस 16, ठीक है, ये पॉजिटिव बन जाएगा, दूसरी साइड इक्वेट करेंगे, ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली, तो इसको राइट हैंड साइड को जब लेफ्ट हैंड साइड में ये 16 डालेंगे नेगेटिव, ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये बन गया 9k स्क्वायर इक्वल्स टू 16, k स्क्वायर इक्वल्स टू 16 अपॉन 9, 3k 3 ऐसे 16 अपॉन 9 3, ये बन गया 4, तो ये बन गया k इक्वल्स टू 4 अपॉन 3।
क्या बना 4/3। ऐसे हमारी वैल्यू आ गई अब के की। ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला आगे खुद कर लेना, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो जाएगा। मिडल टर्म स्प्लिटिंग, और इससे हमारी के की वैल्यू निकल जाएंगी। एक रिजेक्ट होगी, नेगेटिव वाली रिजेक्ट होगी, पॉजिटिव वाली हम ले लेंगे। इसके साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम आगे करेंगे वर्ड प्रॉब्लम, फिर आगे हम रिव्यू लेंगे एक बार क्या है, और बोर्ड के क्वेश्चन लेंगे कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं बोर्ड में। और ये देख लो एक बार, हमारे पास अब अगला क्वेश्चन आ गया है जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन के कह रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ, क्या है स्क्वायर का सम of two consecutive natural numbers is 313. Find the numbers. Numbers निकालने हैं। देख लो है क्या, दिया क्या है हमें और पूछा क्या है। तो गिवन में आ जाएगा the sum of the squares of the two consecutive natural numbers. हमें दो consecutive लगातार natural numbers का स्क्वायर दिया है, उन दोनों को मिला के मीन्स उनका सम 313 है, और हमने उन दो नंबर्स को लबना, ठीक है। कंसेक्यूटिव क्या होता है, कंसेक्यूटिव नंबर्स मीन्स लगातार, लगातार 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 नंबर, जैसे कि 1 2 3, 1 2 3 कंसेक्यूटिव है क्योंकि ये एक दूसरे के साथ बाद आ रहे हैं। 6 7 8 है ना, ऐसे इन्हें कहते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स जो लगातार आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। और अब हम नंबर्स निकालेंगे। सबसे पहले हम करेंगे लेट, ये है क्वाड्रेटिक का इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम। तो इसमें हम सिर्फ एक वेरिएबल यूज करेंगे, पिछले चैप्टर की तरह नहीं 2 वेरिएबल्स यूज करेंगे। पिछले चैप्टर में हमने किए थे 2 वेरिएबल्स, एक्स वाई, 2 वेरिएबल हम यूज करते थे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स था वो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम सिर्फ एक वेरिएबल से काम चलाते हैं, ओके। तो हम पहले लेट ले लेंगे, लेट one number equals to x, other number equals to x plus 1। हमें क्वेश्चन में बोलना है इन दोनों का सम कैसे, x plus x plus 1 equals to 3 1/3। ये दिया ना पक्का, नहीं स्क्वायर भी बोलना है, इनका स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर का सम 313 है, स्क्वायर का सम 313 है। इसे हम आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व करेंगे, इसको तो ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया ना, प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 313, ओके। तो यहाँ पे लिख देंगे आइडेंटिटी हमने केडी यूज की है, a प्लस बी होल स्क्वायर equals to a square plus b square plus 2ab। Identity used, ये वाली आइडेंटिटी हमने यूज किया, तो यहाँ पे लिख दिया आइडेंटिटी हमने ये यूज की है। फिर ये जो ये x स्क्वायर 2 है, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, ये जहाँ पे लिखा नहीं होता तो इसे 1 माना जाता है, तो 1 + 1 2। यहाँ पे आगे सॉल्व कर रही हूँ, तो ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 312। 312 कैसे बना, ये 1 हमने पॉजिटिव वाला दूसरी साइड ले गए, राइट हैंड साइड ले गए, लेफ्ट हैंड साइड था, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है, हम इधर से इधर ले गए तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया 313 से, ये बन गया 312। अब इसमें हम 2 को कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल ले सकते, दोनों में आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया, बच्चा अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 312। ये इससे डिवाइड भी हो रहा है, हमने कॉमन तब लेना है अगर ये दोनों में जा रहा है, दोनों में सेम आ रहा है, मल्टीपल है दोनों का, और साथ में दूसरी जगह डिवाइड भी हो रहा है, ओके। नहीं तो ऐसे कॉम्प्लेक्स बन जाएगी बड़ी इक्वेशन। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 312 अपॉन 312 डिवाइडेड बाई 2। 2 के टेबल में 30 आता है, 15 पे आता है, 1 बचा 6 12 पे चल जाएगा, 156। तो बना हमारी क्वेश्चन बनी है
x square plus x equals to 1 minus 156 equals to 0. ये हमारी इक्वेशन बनी है. इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के माइनस बी प्लस माइनस ओके रूट डी अपॉन टू है वो वाला फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं. इधर मेरे पास बोर्ड में जगह नहीं पर मैं आगे कर लेती हूँ. ठीक है. अगला आ गया है कि कैसे हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है. तो पहले हमने निकाल लिया ये इक्वेशन निकाल ली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से. अब हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे मतलब कि हमने निकाल ली थी अपनी इक्वेशन पिछले में वर्ड प्रॉब्लम से. तो अब हम इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे. 156 के फैक्टर्स एक पे 2 की टेबल में जाता है 6 plus 1 7 6 plus 6 12 3 के टेबल पे भी जाता है. इसके कॉमन फैक्टर हो सकते हैं 12 इंटू 13. एक बार कर लेते हैं कंफर्म. 13 इंटू 12 3 2 6 2 3 2 6 2 1 2 इंटू 3 1 3 1 1 156. रफ वर्क है मेरा. ठीक है. तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 13 एक्स माइनस 12 एक्स माइनस 156 इक्वल्स टू 0. एक्स कॉमन ले लिया अंदर बचा एक्स प्लस 13 माइनस कॉमन माइनस 12 कॉमन ले लिया अंदर बचा एक्स प्लस 13 इक्वल्स टू 0. तो ये बन गया एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और एंड एक्स प्लस 13 इक्वल्स टू 0. एक्स की वैल्यू होगी हमारी 12 और माइनस 13. ये एक्स नेगेटिव में है ये रिजेक्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हमने लेट किया था कि एक्स एक नेचुरल नंबर है. नेगेटिव 13 इज नॉट अ नेचुरल नंबर. तो ये रिजेक्टेड. देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू 12. हमने लिया था एक्स प्लस 1 दूसरा नंबर है तो वो बन गया 12 प्लस 1 विच इज 13. हमारा आंसर आ गया. 2 नंबर्स हमारे निकले हैं. 2 numbers are 12 and 13. ये हमारा आंसर. और इसके साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है. अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे. थोड़े और वर्ड प्रॉब्लम ट्राई करेंगे. एक हम एज वाला भी ट्राई कर सकते हैं. एज वाला, ट्रेन वाला, रेक्टेंगल वाला, मार्क्स वाला, ये चारों हम टाइप करेंगे ट्राई. एक हम वो भी कर लेंगे डिजिट्स वाला. ठीक है. तो इसके साथ ये वाला क्वेश्चन होता है हमारा खत्म. एक बार देख लो कोई गलती लग रही है कुछ या कोई डाउट है तो वैसे मैसेज कर सकते हो. इंस्टा मैसेज कर सकते हो आप लोग. इंस्टा पे डीएम कर लो डायरेक्ट मैसेज या फिर यूट्यूब पे नीचे कमेंट कर दीजिए अगर कोई आपको मतलब लग रही है गलती लग रही है या फिर कोई डाउट है. ठीक है. हमारा अगला क्वेश्चन आ गया. तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है a 2-digit number is 4 times the sum and 3 times the product of its digits. Find the number. तो ये हमारा चैप्टर 3 टाइप आ गया क्वेश्चन. लेकिन इसमें हमने एक ही वेरिएबल यूज करना है. सबसे पहले क्या करेंगे लेट 10th प्लेस इक्वल्स टू x. मीन 10th प्लेस को हम ले लेंगे x और 1st प्लेस को ले लेंगे हम y. ठीक है. एक को ले लिया x एक को ले लिया y. फिर नंबर हमारा बन गया 10x प्लस y. अब क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या करेंगे. ये चीज तो हमारी इंपॉर्टेंट है ही लिखनी. जब भी हम ऐसे वाले क्वेश्चन करेंगे हमने ये चीज तो लिखनी ही लिखनी है चाहे वो 3 लीनियर इक्वेशन हो या फिर नहीं हो. अगर रिवर्स वाला भी बोले तो हम लिखेंगे रिवर्स वाला नंबर. ठीक है. इधर हमें रिवर्स पूछा नहीं तो हम नहीं लिख रहे. A 2-digit number is 4 times. A 2-digit number is 4 times the sum and 3 times the product of its digits. नंबर हमारा है 10x plus y equals to 4 times the sum of its digits. Sum is x plus y and the product same चीज रहेगी 10x plus y equals to
प्रोडक्ट ऑफ 3 टाइम्स एक्स वाई। ऐसे करके हमने दो इक्वेशन बना लेनी है सॉल्व करने से। 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 4x प्लस 4y, इसको इधर कर रहे हैं, इसको इधर कर रहे हैं, ये बन गया 10x प्लस वाई माइनस 3xy इक्वल्स टू 0, ले लिया। तो ये बन गया, इसको हम इधर ले जाएंगे, ये बन गया 10x माइनस 4x प्लस वाई माइनस 4y इक्वल्स टू 0। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन 6x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। ये दूसरी इक्वेशन आ गई, ये पहली इक्वेशन आ गई। अब इसे एलिमिनेशन से सॉल्व कर देंगे हम। इक्वेशन देख लो, कुछ गलती लग रही है कि नहीं। इससे एलिमिनेशन से नहीं, सब्स्टिट्यूशन से करना है। कैसे? इस इक्वेशन से हम वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले 3 कॉमन ले लेंगे, 3 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो ये वैल्यू होगी 3 0 0, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 2x। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन में 1/3 बन गई इक्वेशन। अब इसकी वैल्यू हम इधर डाल देंगे। ओके, पुट y इक्वल्स टू 2x इन सेकेंड इक्वेशन, डाल लेंगे हम इसकी वैल्यू y। तो 10x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 3, यहाँ पे लिख देते हैं xy। ये बन गया 10 प्लस 2 12x माइनस 3xy इक्वल्स टू 0। ओके, ये देख लो। फिर अब हम अगले पेज पे करते हैं, यहाँ पे जगह नहीं, अगली स्लाइड में करते हैं। ये करेंगे तो हमसे x की वैल्यू, y की वैल्यू डाली थी 2x इस इक्वेशन में, ये भी y है हमारा, है ना। 3xy में ये भी y है, तो इसमें भी हम डाल देंगे x की वैल्यू, इसको भी प्लस कर देंगे। 10 प्लस 12x इज 12x, 10 प्लस 2x इज 12x। ओके, माइनस 3 इंटू x इंटू 2x इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया 12x माइनस 3x इंटू 2x, 3 2 द 6, x इंटू x इज x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये निकाल लिया हमने। अब हम इन दोनों को इधर ले जाएंगे ताकि पॉजिटिव में आ जाए और ये जो है नेगेटिव में आ जाए, और करके लिख देंगे 6x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल्स टू 0। हम अब इसमें क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। 6 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो ये बन गया 6 कॉमन, 6x कॉमन ले लिया, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो बन गया 6x इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। x इक्वल्स टू 0 अपॉन 6, बेसिकली 0, और x इक्वल्स टू 2। हमारा एक रिजेक्ट हो जाएगा, एक हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, ये वाला रिजेक्टेड, क्योंकि लेट में हमने तो 2 डिजिट है हमारे, 2 डिजिट नंबर में कभी भी 10th प्लेस 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 2 सही है। x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू कैसे निकालनी है, y इक्वल्स टू 2x मीन्स 2 इंटू 2, y की वैल्यू आ गई 4। आंसर x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 4। ओके, ये हमारा क्वेश्चन फिर खत्म हुआ। ज्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है, बस इतना ही था। देख लो कोई। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 45 इयर्स। तो फादर की एज और उसके बेटे की एज का सम 45 इयर्स है। ठीक है, बेटे की और सन की एज 45 इयर्स है, आई मीन सम उसका 45 इयर्स है। 5 साल पहले, 5 years ago, their present ages of the product of their ages in years was 124. तो
इन दोनों के एजेस के प्रोडक्ट 5 साल पहले 124 था, हमने उसकी क्या निकालनी है, प्रेजेंट एज निकालनी है। क्या निकालनी है, प्रेजेंट एज निकालनी है। तो हमें दिया सम दिया हुआ है 45 ईयर्स और प्रोडक्ट दिया हुआ है 5 साल पहले का। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट फादर्स एज इक्वल्स टू एक्स। ये याद रखना है कि हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर चल रहा है, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल यूज होगा। कितने वेरिएबल यूज होते हैं इसमें, सिर्फ एक वेरिएबल। ओके, लेट फादर्स एज इक्वल्स टू एक्स। सन की एज ले लेंगे अब हम, यहाँ पे एक वेरिएबल यूज करना है तो कैसे लेंगे, हमें क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों के एज का सम 45 दिया हुआ है, इन दोनों के एज का सम 45 दिया है। हम इसे लिख सकते हैं लेट सन एज इक्वल्स टू 45 माइनस एक्स। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, ऐसे जरूर लिख सकते हैं। 45 हमें सम दिया है, एक वेरिएबल हमें यूज करना है, तो हम ऐसे एक्स भी लिख सकते हैं कि अगर हम इस वैल्यू को, फादर की एज को सम से माइनस करेंगे तो सन की एज आ जाएगी, बेटे की एज आ जाएगी, है ना। तो अब 5 इयर्स अगो वाला केस, इससे भी एक इक्वेशन बन सकती है। 5 इयर्स अगो, 5 साल पहले फादर की एज थी एक्स माइनस 5। 5 साल पहले की बात हो रही है तो एक्स माइनस 5, 5 साल पहले की बात हो रही है। अगर आगे की बात हो रही होती, 5 साल बाद की बात हो रही होती तो प्लस आता, son's age equals to 45 minus x minus 5, 45 minus x minus 5। ठीक है, अब इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 45 को माइनस कर देंगे 5 से, बन जाएगा 40 माइनस एक्स। और यहाँ पे कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। आगे हम पढ़ते हैं, आगे कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन इयर्स वाज 124। इन दोनों का कमेंट, इसका और इसका, x माइनस 5 का, इसका और इसका प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट था 124। इसको मैं इधर लिख रही हूं साइड में, x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स, इसका प्रोडक्ट कितना था 124 इक्वल्स टू 124। अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, फिर से 124 एक इक्वेशन बन के आएगी, उसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे, फिर हमारी वैल्यूज आ जाएंगी, फिर इस x वाले में डाल देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई, फिर 45 से माइनस करना और सन की एज आ जाएगी। ओके, फादर की एज निकाली होगी, एक ही वेरिएबल दिया, पहले x से सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 40 माइनस एक्स माइनस 5, 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 124। नीचे लिखा मैंने 40 है, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 40 इज 200 एंड माइनस माइनस प्लस होता तो 5x बन जाएगा, प्लस 5x बन जाएगा इक्वल्स टू 124। अब ये माइनस 200 को हम उधर लेके जा सकते हैं ना, पहले इस x को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 इक्वल्स टू 124। माइनस 2, इसको 0 बनाना है हमने, तो हम पहले इधर ले आते हैं, इसको और फॉर्म में लिख देते हैं, पहले इसको इधर ले जाएंगे, 200 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये बन गया 45x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 124 प्लस 200, है ना। 124 प्लस 200 इधर आगे यहाँ पे लिख रही हूँ, तो ये बन गया, ये
200 है, ठीक है। 124 प्लस 200 इज 324, तो बन गया 45x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 324। 324। फिर इसको हम इस साइड ले जाएंगे, इस सारे को हम इस साइड ले जाएंगे, ठीक है। क्या बना ये बन गया एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव बन जाएगा, इस साइड जाएगा तो 324 तो यही है, इसका कोई चेंज नहीं होना। 45x पॉजिटिव में नेगेटिव बन जाएगा, माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। ठीक है, कुछ गलती दिख रही है? नहीं है, क्या है? यहाँ तक हमने सारा कर लिया है, एक बार फिर से देख लो क्या किया। हम बोला हमें एज इसका, तो एक तो एक्स ले लिया है, फादर की एज, सन की एज 45 माइनस एक्स ले ली, क्योंकि हमें 45 दिया हुआ है, इसका सम दिया हुआ है, एक वेरिएबल यूज करना है, तो हम 45 माइनस एक्स कर देंगे। फादर की एज जब आ जाएगी तो उससे माइनस कर देंगे, हमने अभी एक्स लिया तो एक्स लिखेंगे हम। फिर बोला हमें केस में, ऊपर क्वेश्चन में दिया कि 5 साल पहले इनकी एज इतनी थी, दी नहीं है तो हमने लेट कर ली, लेट फादर एज एक्स ली थी हमने, -5 कर दी क्योंकि 5 साल पहले की बात की है। अगर बाद की बात की थी तो हम करते हैं +5। सन की एज भी ऐसे -5 करके कर दी, जो हमने इधर लेट लिया था उसको और -5 कर दिया, बन गई 40 माइनस एक्स। आगे हमें क्वेश्चन में बोला कि जो प्रोडक्ट है इनकी एजेस का वो 124 था, प्रोडक्ट में डाल दिया, सॉल्व कर दी क्वेश्चन, 124 के इक्वल कर दी। कितना क्या है क्वेश्चन बनी एक, ये बनी क्वेश्चन। अब इसे हम सॉल्व करेंगे आगे नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। देख लो इसमें कोई गलती लग रही है कि नहीं। अगर हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे बन भी नहीं है, तो हम बी स्क्वायर माइनस डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac देखेंगे। ओके, क्या बनेगा ये, बी स्क्वायर माइनस 4, अगले स्लाइड में करते हैं, लंबी कैलकुलेशन है, ठीक है। करते हैं आगे हम, देख लो कुछ गलती तो नहीं लग रही। बेसिकली हमारा अगला इक्वेशन हमारी यहाँ पे आ गई है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करने, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना काफी मतलब कि लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हम फिर भी करेंगे क्योंकि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कर रहे हैं, चैप्टर कर रहे हैं ये वाला। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, विच इज गोना बी बी स्क्वायर माइनस 4ac। सही है, फॉर्मूला सही है कि नहीं, है ना। तो d इक्वल्स टू 45 नेगेटिव 45 का स्क्वायर। जब भी ये नेगेटिव डालना है, मतलब कि नेगेटिव वाला क्वेश्चन आ जाएगा, जरूरी है यहाँ पे नेगेटिव वाला डालना है, ये साइन डालना है, नहीं तो गलती हो जाएगी, यहाँ पे मार्क्स कट जाएंगे। 4 इंटू ए है 1 इंटू 324, d इक्वल्स टू 45 का स्क्वायर होता है 2025 माइनस 1 माइनस 324 इंटू 4, मेरे ख्याल से 1296 होता है, एक बार देख लेंगे। 2 4 8 + 1 9 3 4 1296 होता है, 1296। अब d इक्वल्स टू 2025 माइनस 15 6 9 2 11 9 2 आई थिंक, अरे यहाँ भी कर लेती हूँ, 2025 माइनस 1296, that's gonna be 15, ये होगा 12 होना था, पहले 11 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये कट जाएगा, तो ये बन गया 9 होगा, 92729 729, डी की वैल्यू आ गई हमारी 729, और ये 0 से क्या है, बड़ी है, 0 से बड़ी है, इसका मतलब इसके डिस्टिंक्ट मींस डिफरेंट और रियल रूट्स हैं, तो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। x इक्वल्स टू वैल्यू अंदर डाल देंगे, b हमारा ऑलरेडी था -45, तो यहाँ पे अंदर डाल देंगे, और बाहर फॉर्मूले में भी डाल रहे हैं तो यहाँ पे भी डाल देंगे, प्लस माइनस रूट डी, डी है हमारा 729 अपॉन 2 इंटू 1, ये तो 2 ही हो गया, ये प्लस बन गया, x इक्वल्स टू 45 प्लस माइनस 729 का रूट क्या होता है, 729 का रूट क्या होता है 27,
729 का रूट होता है 27, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 27/2। अब इसके दो हैं, प्लस माइनस अलग अलग कर देंगे हम, क्या बनेगा, x इक्वल्स टू 45 प्लस 27/2 एंड 45 माइनस 27/2। इसको आगे इधर सॉल्व कर रही हूँ, ये हो गया 45 प्लस 2 5 प्लस 7 6 6 12, ओके। x इक्वल्स टू, दूसरे कर लेते हैं, x इक्वल्स टू 45 प्लस 2 2 7 8 9 10 11 12 भी है, 2 4 प्लस 2 4 प्लस 2 6 1 72.2 कॉमा, इसको इससे माइनस करेंगे 15 बन जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 27 इज कट 3 कट 3 1 8 18/2। फिर इसकी कटिंग हो रही है, टू के टेबल से, एक की भी हो रही है दूसरे की भी हो रही है, कर लेते हैं कटिंग कर लेते हैं इनकी फिर। तो 2 के टेबल में 72 2 3 6 1 बचा क्या है, तो बन गया 6 2 6 12 होता है, तो 2 9 18 होता है। तो x की वैल्यू हमारी एक की आ गई 36, एक की आ गई है 9, क्या आ गई है 9। एक को रिजेक्ट कर देंगे, एक को एक्सेप्ट कर लेंगे, ये लेते हैं हमने x की फादर x लिया था फादर के लिए, तो हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये रिजेक्ट कर लेते हैं। तो फिर 45 माइनस x था हमारा सन की एज, और x की वैल्यू हमारी आ गई है 36। तो 45 माइनस 36 करेंगे तो सन की एज आ जाएगी, सन्स एज, इसको माइनस किया तो कितना है 37 38 39 40 41 42 43 44 45 9, कितना है यहाँ 9, सन्स की एज है 9, बेटे की एज है 9, फादर की एज है 40 36 है। इससे हमारा आंसर आ गया। नीचे हम जब भी ये सॉल्व करके लिखेंगे तो लिखेंगे हेंस फादर्स एज इज 36 एंड सन्स एज इज 9 years old, ईयर साथ में लिखना है, ओल्ड लिखना जरूरी नहीं, ठीक है। इसके साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम अगले क्वेश्चन करेंगे, फिर एक और बार फिर समरी ले लेंगे क्या किया था हमने, फिर खत्म हो जाएगा हमारा ये चैप्टर, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा आगे है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन का कह रहा है। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर। हमें पेरीमीटर दिया है ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का 60 सेंटीमीटर, और उसका हाइपोटेन्यूज दिया है 25 सेंटीमीटर का। हमें एरिया निकालना है ट्राइंगल का। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेंगे, ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है, बिल्कुल। ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया। हमें हाइपोटेन्यूज दी है, ये चीज दी है हमें 25 सेंटीमीटर की, कितने की 25 सेंटीमीटर की। हमें एरिया निकालना है ट्राइंगल का। तो हम सबसे पहले करेंगे लेट ट्राइंगल ए बी सी सच दैट बी सी इज द बेस, बीसी हमने बेस ले लिया, एग्जामिनर को पता चल गया कि भाई क्या लिया लिया, और लेट बी सी इक्वल्स टू एक्स, इसे हम ले लेंगे एक्स, एक्स ले लिया। अब हम पेरीमीटर से सॉल्व करेंगे इसे। तो पेरीमीटर दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें 60 सेंटीमीटर गिवन, दिया हुआ है, ये हमने लेट की है, ये हमें गिवन है। आगे हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, इसे हम पेरीमीटर ऐसे लिखेंगे, इसको मान लो साइड ए, ये बी, ये सी। अभी ऐसे लिख देती हूँ 60 सेंटीमीटर इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब अंदर वैल्यूज डाल देंगे हम, 60 25 प्लस एक्स प्लस ए सी। इन दोनों को हम 25 को और x को इधर ले जाएंगे, दूसरी साइड ले जाएंगे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो ये बन जाएगा 60 - 25 35 प्लस एक्स इक्वल्स टू प्लस नहीं माइनस माइनस एक्स इक्वल्स टू ए सी।
ऐसे करके हमने AC निकाल लिया, अभी AC लेंथ निकाल ली। अभी हमें X निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हमें बस इतना ही दिया है, एरिया निकालना है सबका। तो हम पहले यहाँ पे यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज हो सकती है, ठीक है। तो हम इसमें यूज कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम, विच इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अंदर वैल्यूज डालेंगे हमने अभी जो निकाली है। AC परपेंडिकुलर का लेंथ, AB 25 हाइपोटेन्यूज की दी हुई है। BC हमने अभी लेट के x है, बेस है ना, तो बेस आ गया x स्क्वायर प्लस 35 माइनस x होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर। ठीक है, इतना अभी तक सही लग रहा है। आगे करेंगे, यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ पे कर लेंगे हम। यहाँ पे आगे हम स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2AB 2 इंटू ए इंटू बी। ये आ रहा है, अभी से सॉल्व करेंगे आगे। इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर दिया, 25 का स्क्वायर होता है 625। आगे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर क्या होता है, 35 इंटू 35 करके देख लेते हैं। 35 इंटू 35, 5 इंटू 5 होता है 25, 3 इंटू 5 होता है 15, 16 17 प्लस 2 इंटू 3 5 15, 3 3 9 10 1 2 5 1 2 2 5। 35 का स्क्वायर है 1 2 2 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 70 एक्स इक्वल्स टू 625। ठीक है, इतना सही है। अब इन दोनों एक्स स्क्वायर को हम प्लस कर देंगे, क्या बन गया 2x स्क्वायर माइनस 70x प्लस 1225 माइनस 625 इक्वल्स टू 0। ये प्लस 625 हम अंदर ले गए, इक्वलिटी साइन के दूसरी साइड ले गए, तो ये माइनस में हो जाएगा। ये बन गई हमारी इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 70x प्लस माइनस माइनस 1225 माइनस 625 इज 1200, है ना। 1225 माइनस 625, हाँ 200 ही है। कमेंट 25 इंटू 25 फिर से करके देखे मैंने। 25 इंटू 25, 5 5 से 25, 2 5 से 10 प्लस 1 12, 2 5 2 से 10, 2 2 से 4 प्लस 1 5, 625 ही है। ठीक है, ये ले लेते हैं, फिर ये बन गया 0, ये बन गया 0, 12 माइनस 6 is 6, ये बन गया हमारा प्लस 600 इक्वल्स टू 0। सही है यहाँ तक। अब 2 को हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, सब में आ रहा है ना, और उधर जाके डिवाइड होकर 0 भी हो जाएगा। तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा माइनस 35 एक्स प्लस 300 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 35 एक्स प्लस 300 इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे जगह नहीं बची है, इसलिए ये रहा वर्क कैसा रहा। ओके, आगे करते हैं हम। ठीक है, ये वाली वैल्यू एक्स की वैल्यू हमने निकालनी है, फिर उसका एरिया भी निकालना है। अभी हमने सिर्फ इक्वेशन में एक्स की वैल्यू भी निकालनी है। अभी सिर्फ हमारी इक्वेशन है, ये लंबा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का आता है ये वाला क्वेश्चन। ऐसे टाइप का क्वेश्चन छोटा, आंसर बड़ा है ना, पर है इजी अगर कैलकुलेशन ही देखें तो। बस कैलकुलेशन मेन वर्क है, फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब
हमारी क्वेश्चन लिख दी, अब हम इसे फिर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी इक्वल्स टू डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं, फिर से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर रहे हैं, लेकिन हम करना चाहे तो उससे भी कर सकते हैं, उससे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो यहाँ पे मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर देती हूँ अगर चाहो तो, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर लूंगी। पहले d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले फॉर्मूले से कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो ये बना बी स्क्वायर माइनस 4ac, नेगेटिव 35 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 300। तो d इक्वल्स टू क्या बना, 35 का स्क्वायर क्या होता है, 1225, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, माइनस 4 इंटू 4 3 सा 12, 200 भी जैसे लगा देना। फिर d हमारा आ गया, इनको माइनस कर दिया 25, d 25 जीरो से बड़ा है, 25 जीरो से बड़ा है, इसके रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, ठीक है, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स। आगे हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, जो कि हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी अपॉन 2a, x इक्वल्स टू माइनस बी है, नेगेटिव, यहाँ पे भी ऑलरेडी नेगेटिव है, तो बाहर भी नेगेटिव अंदर भी नेगेटिव, पॉजिटिव बन जाएंगे जब ये सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को। तो ये बन गया प्लस माइनस रूट 25 अपॉन 2 इंटू 1, 1 x इक्वल्स टू 35 बन गया पॉजिटिव, प्लस माइनस रूट 25 इज 5 है, रूट 25 बन जाता है 5, तो नीचे आया 2। अब हम इसके दोनों अलग अलग करके निकालेंगे, x इक्वल्स टू 35 प्लस 5 अपॉन 2, x इक्वल्स टू 35 माइनस 5 अपॉन 2, x की वैल्यू 2 आ जाएंगी यहाँ पे, x इक्वल्स टू 40 अपॉन 2 एंड 30 अपॉन 2, एक आ गया 2 करके 15, एक आ गया 20, x इक्वल्स टू 20 और 15। अब एक ले लेनी है, एक रिजेक्ट कर देनी है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लेते हैं हम, x को दूसरे से कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 300। तो पहले ये देख लो, 20 और 15 हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं, इसमें भी देख लेते हैं, 20 इंटू 15 सेटिस्फाई कर रहा है, 15 इंटू 2 इज 30, आगे जीरो लगी, 300 वाले सेटिस्फाई कर लेगी, ये इंटू सी होना चाहिए, और इन दोनों को प्लस या माइनस करके ये आना चाहिए बीच वाला नंबर 35, वो भी आ रहा है, 2 प्लस 1 30, 2 प्लस 1 3, 0 प्लस 5 35, तो ये ले सकते हैं हम बिल्कुल। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15, बड़ा साइन आना चाहिए, बड़ा साइन आना चाहिए, माइनस 20 माइनस 20 एक्स माइनस 15x प्लस 300 इक्वल्स टू 0। आगे यहाँ लिख रही हूँ, x कॉमन ले लिया, बचा अंदर x माइनस 20, फिर यहाँ पे अभी बाहर माइनस 15 कॉमन ले लिया, बन गया x प्लस 30 आ गया, ये तो आई मीन प्लस 20 आ गया, यहाँ पे गलती दिख रही है, यहाँ पे क्या आ सकता है, बाहर 15 आना चाहिए ना, इस साइड 15 आना चाहिए, ये गलत है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 20x प्लस 300 इक्वल्स टू 0, x माइनस 15 माइनस बाहर कॉमन, अच्छा माइनस बाहर कॉमन ले लिया, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो कॉमन ले लिया, ये भी सही था एक टाइप से, तो ये बन गया x माइनस 20 एंड x माइनस 15 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 20 एंड 15, क्या आ गई 20 एंड 15 सेम आया है,
इसमें भी 20 आई है, ये 20 है, 26 लग रहा है, 20 है। 20 और 15 दोनों में सेम वैल्यू आई है। एक को हम रिजेक्ट कर देंगे, एक को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी हमने एरिया निकालना है, ठीक है, अभी तो सिर्फ वैल्यूज निकली है। तो मान लो हम ये वाली रिजेक्ट कर देते हैं, ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। 20 एक्स रिजेक्ट कर लेते हैं और 15 एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोनों पॉजिटिव में आ रहे, कोई एक उठानी पड़ेगी, एक्स की वैल्यू कोई एक उठानी पड़ेगी। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। ये है अपनी एक्स की वैल्यू और एक एक्सेप्ट कर ली थी, एक रिजेक्ट कर ली थी। अब हम इसमें वैल्यू डाल देंगे। हमने लेट किया था बीसी एक्स है, बीसी लेंथ एक्स है ना, और यहाँ पे हमारी वैल्यू होगी फिर 15 सेंटीमीटर, हमने अभी निकाल ली एक्स की वैल्यू। और ये परपेंडिकुलर हमने कहा था कि 35 माइनस एक्स है। अब हम 35 से 15 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 20। तो इसकी वैल्यू होगी हमारी 20 सेंटीमीटर। हमने आगे क्वेश्चन में हमें कहा था एरिया निकालना है ट्राइंगल का। एरिया होता है ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वैल्यूज अंदर करेंगे। हाइट ये है, ए बी हाइट है, बी सी बेस है, ये हमारा बेस है ना, हमारा बेस है। अब अंदर वैल्यूज डालेंगे। बेस की वैल्यू हमने ली थी 15 एंड हाइट की थी हमारी 20 सेंटीमीटर। 2 इंटू 10 इज 20, आ गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसी चीज को उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे हम इसको बेस ले लिया और इसको हाइट ले लिया। लेट ए बी इक्वल्स टू बेस एंड बी सी इक्वल्स टू हाइट। अगर हम ऐसे करके करेंगे तो भी आंसर देख लेते हैं कैसा आएगा। एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, हमने अब लिया ए बी 20, हाइट लिया 15, फिर 2 इंटू 10 कट किया, क्या आया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और दोनों सेम आ रहे हैं हमारे, मतलब कि ये चेक भी कर लिए कि यही आ रहे हैं। हेंस एरिया इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। आ गया आंसर। इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। लास्ट का हमारा क्या रिव्यू किया हमने अभी, और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपको इन सब चैनल पे मिल जाएंगे। सबसे पहले टेलीग्राम पे ये सारे नोट्स मिल जाएंगे जो हमने आज किए। बाकी बाकी हमने क्या किया, पहले हमने ये एक्स लिया, पहले हमने ये ट्राइंगल एबीसी लिया, बीसी क्या लिया, बेस लिया, इसको हमने परपेंडिकुलर लिया, इसको हमने हाइपोटेनस दिया हुआ था 25 सेंटीमीटर, इसको हमने उससे निकाला, पेरीमीटर में 60 सेंटीमीटर दिया था, इन दोनों को प्लस करके 60 से माइनस कर दिया। ठीक है, तो है हमारा 35 माइनस एक्स ए बी ए सी की वैल्यू। फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम में ये वैल्यूज पुट कर दी। ये हमारा बी सी था बेस, ये थी हमारी परपेंडिकुलर, और ये था हमारा हाइपोटेनस। मतलब कि इस वाले फॉर्मूला में डाल दिया हमने, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, इसमें डाल दिया। अंदर फिर इक्वेशन बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, वो हमने फिर सॉल्व की दोनों मेथड से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, मिडल स्प्लिटिंग से। करनी वैसे एक ही मेथड से, जरूरी नहीं है कि मिडल स्प्लिटिंग से करनी है, जरूरी नहीं है मिडल स्प्लिटिंग से ही करनी है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हो। ठीक है, जौन से मर्जी से करो, पर हमारा आंसर आना चाहिए जो हमें पूछा है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें पूछा था इसका एरिया निकालना है, लास्ट में जरूर लिखना है जो उसे पूछा था, जो जैसे हमारे इस क्वेश्चन में पूछा था एरिया निकालो इस ट्राइंगल का, हमने आखिर में लिख दिया हेंस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखना जरूरी है, तभी मार्क्स मिलेंगे, ऐसे टीचर को पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे निकाला आंसर, ऐसे करके नहीं आएगा। तो प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, डायग्राम साथ में बना होना चाहिए। हमने अब निकाल ली, उसके बाद एक्स वैल्यू निकल गई थी हमारी, उस इक्वेशन को सॉल्व करके फिर हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पे डाल दी कि 15 है, यहाँ पे हमने लिया 35 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली है, अंदर डाल देंगे एक्स की वैल्यू, फिर आगे हमारी ये भी 20 सेंटीमीटर, आ गई 20 सेंटीमीटर। फिर हमें कहा था एरिया निकालना है इस ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला ट्राइंगल का, डाल दिया, निकल आया हमारा आंसर। ये हमने बस चेकिंग के लिखी है, एक ही करना है, एक ही भाई ट्राई करना है, ये दोनों बार नहीं करना।
इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर खत्म होता है, बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर खत्म हो गया। लीनियर पेयर इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स भी खत्म हो गया। पॉलिनोमियल्स भी हो गए, रियल नंबर्स भी हो गया। फिफ्थ चैप्टर एपी भी हो गया हमारा। अब बस आगे वाले चैप्टर बचे हैं। ऐसे हमारा सिलेबस काफी तेज तेज चल रहा है, अच्छा है पर बुरा भी नहीं है। पर साथ साथ कंटिन्यू भी करना है, प्रैक्टिस भी करते रहनी है पीछे पीछे। साथ में प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी आपको इंस्टा पे, जैसे कि वीडियो डलेगी साथ में ही डाल दूंगी। और बाकी यही था आज की इस क्लास में, और ये हमारा लेक्चर आज का खत्म होता है फाइनली। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बढ़िया लगे, और अगली वीडियोस में हमारी देखते रहना। इंग्लिश का लेक्चर भी आ रहा है, पोएम, ठीक है। इतना ही था, खत्म हो गया वही चैप्टर। इसके सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन में भेज दूंगी, कर लेना। कंप्लीटेड फाइनली बाय गुरसिफ फ्रॉम इनफाइनाइट माइंड्स। हो गया हमारा चैप्टर खत्म। अब मिलते हैं अपनी अगले लेक्चर इंग्लिश में, ठीक है। बाय सबको, बाय बाय।